अच्छा, तुम जब मैं नहीं रहता हूँ तो तुम ऐसे गाने सुनती हो, अब मैं आया हूँ तो तुम एकदम भगवान के गाने सुन रही हो, ये क्या बात है? इट्स लाइक यू फेकिंग इट विद द गॉड। मेरी शादी हो गई है एक सुहागन की तरह, तो पति की निशानियां कहाँ हैं? Seen my mother crying for her husband and I have seen my mother crying for कैसी हैं आप, सबसे पहले ये बताइए, और पप्पा के आने के बाद में क्या फील अप कर रही हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और पप्पा के आने के बाद तो जग जाहिर सी बात है, हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये एक ऐसा त्योहार होता है जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है कि पप्पा आएंगे जल्दी से, तो वैसे ही मुझे भी रहता है। इस बार 7 दिन के बैठाए, क्योंकि यार उनको ना भेजने का मन नहीं करता। 5 दिन ऐसे लगते बस 5 दिन, अभी तो आए थे अभी खत्म हो गए। तो इस बार, एंड वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जितने, जब आप शुरुआत में बप्पा को लेके आते हो घर पे, और आप जितने दिन के लिए संकल्प लेते हो, तो या तो 5 साल या 10 साल आप उतना उनको बैठाते हो। तो मेरे 10 साल बप्पा को 5 5 दिन के लिए बैठाते हुए हो गए। तो इस बार मैं ये आए तो मैं बोली इस बार नहीं जाने देंगे, इस बार तो 7 दिन के लिए बैठोगे इधर ही। दिस इज द रीजन आई डिडंट वांट हिम टू गो सो सून। और हमने कई बार देखा है, हमने जब भी विसर्जन होता है तो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हैं पप्पा के जाने के वक्त। कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाता है जब पप्पा आते हैं, फिर जब पप्पा जाने लगते हैं घर से। जब ये घर पे आते हैं ना पप्पा, तो इनको ऐसा, मेहमान नहीं बट ऐसा लगता है घर में एक बच्चा आया है, उसकी पूरी खातिरदारी करनी है, उसको दूध भी देना है, जो आप खाओगे उसको खिलाना है, चाय भी देनी है, उसको ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी पिलाओ, जो आप खाओगे आपको वो उनको खिलाना है। तो अटैचमेंट होगा ना, मतलब इट्स अ शेयरिंग पार्टनर एट होम, और ये तो खुद बरकत है। तो आपके घर पे ही बरकत बैठी हुई है, तो अटैचमेंट क्यों नहीं होगी? एंड इट्स लाइक you can't explain this feeling, no, it's very difficult, but प्यार है ये। और क्या ज़्यादा बनाना पसंद है आपको पप्पा के लिए, कि भाई पप्पा आए हैं हमारे घर में, ये पकवान, ये फूड तो ज़रूर बनेगा बनेगा ही। सी आई टेल यू व्हाट, मुझे ना भगवान के लिए ड्रामा करना पसंद नहीं है। मैं पूरा साल अगर कुछ नहीं बनाती हूँ और मैं सिर्फ बाहर से खाती हूँ, या मैं, मुझे स्पेसिफिकली कुछ खाना पसंद, मैंने कहा ना कि हम जो खाते हैं उनको वो पसंद है, मुझे मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं स्पेसिफिकली उनको दिखाने के लिए उनकी पसंद की मिठाइयाँ बनानी पसंद शुरू करूँ, तो देर इज़ नो बॉन्ड इन कनेक्शन। इट्स लाइक तुम जो खा रही थी वो मुझे क्यों नहीं दिया? हम किसी के घर जाते हैं तो पहले ही कोई डिनर कर ले और स्पेशली हमारे लिए कुछ बनाए, तो आप पूछते हो ना कई बार, जिससे लगाव होता है, यार हम वही खा लेते ना, हम लोग स्पेशल में बनाने की क्या ज़रूरत थी? सो भगवान के साथ ना, आई थिंक अगर जनरल लोग वैसे कनेक्ट रखे ना एकदम कूल, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मेरी आरती का वो टिपिकल फॉर्मेट नहीं है जय गणेश देवा, नो ऑफेंड टू एनी बडी, प्लीज डोंट फील ऑफेंसिव, बट मेरा ऐसे रहता है कि अच्छा, तुम जब मैं नहीं रहता हूँ तो तुम ऐसे गाने सुनती हो, अब मैं आया हूँ तो तुम एकदम भगवान के गाने सुन रही हो, ये क्या बात है? इट्स लाइक यू फेकिंग इट विद द गॉड, यू कांट फेक इट विद द गॉड। सो उनका ट्यूनिंग अलग है, तो मैंने उनके लिए कुछ स्पेसिफिकली नहीं बनाया है, लेकिन हाँ, हम जो भी खाते हैं वो सब कुछ आई मेक श्योर कि वो भी खा रहे हैं, देन ही इज ऑलवेज हैप्पी। बट क्या आपने अपने लिए मांगा है, और कोई ऐसी विश या कोई ऐसी मनोकामना जो आपने मांगी हो पप्पा से, भाई इस बार आए हो ये ज़रूर पूरी करना अगर हो पाए तो? wishes, as you know, we are not supposed to disclose, but then still I would, मैंने बोला कि अगर हो पाए तो। okay, but still I would love to disclose that what I have asked is, I'm very spiritual person, so, and मेरा शुरू से बहुत पूजा पाठ से बहुत कनेक्ट रहा है। सो इस बार मैंने उनको बोला है कि जो मेरा रास्ता है या जहाँ पे भी मेरी मंजिल है, भले ही वो इंडस्ट्री नहीं है ये वाली, वो सिर्फ पूजा पाठ की तरफ है, तो मुझे सिर्फ आप उधर भेज देना और मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे सुकून मिलता है जब मैं पूजा पाठ करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है जब मैं व्रत करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है जब मैं प्रॉपर स्पिरिचुअल होती हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि आप इंडस्ट्री छोड़ने की प्लानिंग बना रही हैं? अभी तो शो रिलीज होने वाला है, अभी तो नहीं, लेकिन यू नेवर नो, इट्स द टाइम। अभी ये देखो, अभी तो घर पे हैं,
अब ये कौन से चावल मेरे पे फेंक के जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगा। बट लेकिन जिस चीज़ को आपने जब से चाहा है, मेरे ख्याल से 2009 से आप एक्टिंग कर रही हैं, आप इस प्रोफेशन के अंदर हैं, और क्या मतलब इतना चेंज हो गया या इतना बदलाव आ गया कि मतलब आपने सोचा कि भाई कि अब एक्टिंग को छोड़ के अब मैं ज़्यादातर अपना समय भक्ति में दूंगी? आई थिंक आई एम लर्निंग टू बैलेंस इट, क्योंकि एज यू नो माई शो इज़ गोइंग टू कम ऑन एयर। सो पहले मैं बहुत एक तरफ ही इंक्लाइन 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 होती थी, लेकिन नाउ इट्स लाइक दैट सेंस ऑफ बैलेंस इज कमिंग। इट्स लाइक अगर मुझे पता है कि मुझे, अगर इस दिन मुझे काम नहीं करना है तो मैं उस दिन काम नहीं करूँगी। इट्स वेरी सिंपल। अर्लियर आई डिड नॉट हैव दैट। सो अभी मुझे पता है कि अगर मुझे महीने का ये 4 दिन इधर डेडिकेट करने हैं तो मैं करूँगी। तो I think that sense is coming, and I think it is good also. So I am not sure if I'm leaving acting industry right now or down the line after. Yeah, yeah, of course. I'm 36. So what do you expect? I'm not going to be Deepika Padukone in like next 2 years. So it is best, and I think it is a wise thing to do what you like to do the most, rather than just following the crowd. उसको 4 अवार्ड मिले हैं, उसने ऐसे कपड़े पहने, उस डिज़ाइनर दिए तो मुझे क्यों नहीं दिए, उसकी पार्टी में वो गई, मेरी में क्यों नहीं आई। आई हैव नेवर बीन लाइक दिस, एंड आई थिंक आई एम नेवर गोइंग टू बी लाइक दिस। सो it's good to go towards what is your soul calling, and I think my soul calling is spirituality. इन दोनों सोशल मीडिया पे एक जो खबर है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो आपको पता होगा, भाई शादी कर लिया आपने। अरे मेरी अभी भी मांग भरी हुई है भाई। सो आई हैव अ थिंग, अगर आप कभी भी मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट में भी जाओगे ऐसे टाइम पे जब मेरे व्रत होते हैं, तो आप उन लोगों को देखोगे कि वो लोग भी बहुत शॉक्ड होते हैं, बिकॉज मैं उस टाइम पे एकदम ऐसी होती हूँ जैसे मेरी शादी हो गई है, एक सुहागन की तरह। आप सुहागन की तरह या श्रृंगार आप सिर्फ किसी इंसान के लिए, किसी एज अ वुमेन, आप यू डोंट डू इट फॉर अ मैन। मैं अपने भगवान के लिए उस टाइम पे खुद को समर्पित करती हूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली, बिकॉज मांग भरना एक स्पेसिफिकली ऐसे बहुत लोगों को लगेगा अच्छा मांग थोड़ी भगवान के लिए भरते हैं। सो जस्ट FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो भी माता के भक्त होते हैं, जो बहुत डिवाइनली उनसे कनेक्टेड होते हैं, जिनका बहुत गहरा संबंध होता है माता जी से, उनकी अक्सर आप मांग भरे हुए देखेंगे। उसमें आपको शादीशुदा होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक आप उस वक्त खुद के अंदर वो फील करके और अपनी मांग भरते हैं उनको एक भोग की तरह, या फिर उनका एक सत्कार या आदर की तरह, कि मैंने भरी और आपने भरी, एक ही बात है। तो ये ऐसा नहीं है इसमें कि शादी हो जाती है। अभी 7 दिन के लिए पप्पा बैठे हुए हैं, तो बिकॉज मैं उसी फ्लो में हूँ अभी, इसलिए मेरी मांग भरी हो तो मुझे अच्छा लगता है। कल को मैं शूटिंग करूँगी, ये मांग नहीं भरी होगी। एंड आजकल तो शादीशुदा नहीं लगते भाई। Have you ever seen, like, I have never seen anybody who is married and but they look like married, like they being, please don't feel bad and no hard feelings to anybody, I'm not counting anybody specific, but I have seen this, you have seen this। ये आज शादी हुई है, 2 दिन बाद उस लड़की का ऐसे लगेगा इसकी तो शादी हुई थी ना। पैरों में बिछिए नहीं है, 16 श्रृंगार नहीं है, तो पति की निशानियां कहाँ हैं? वेयर इज दैट? वेयर इज दैट? तो अगर जिनकी नहीं हुई और उन्होंने भरा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सब तो हे वाया हो गया है ना। सो टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स विद यू। आई एम हैप्पी विद माई सिंदूर। बट आपका क्या रिएक्शन था जब आपने इन सारी खबरों के बारे में पढ़ा और आपके पास में, आई एम डैम श्योर कि आपके पास में कॉल्स। मैं बहुत हंसी हूँ, और मेरे पास भर भर के कॉल्स आ रहे थे, आपने शादी कर ली है, और अगर मैंने जो फ़ोन नहीं उठाए तो वो मैसेजेस थे। नहीं, डिड यू गेट मैरिड? क्वेश्चन मार्क। तुमने शादी कर ली? क्वेश्चन मार्क। ये कब हुआ? सिंदूर। अरे 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 रुको जरा, सब्र करो। नहीं, ऐसा नहीं था। द थिंग इज, जब भी आप किसी डिवाइन और जागृत प्लेस पे जाते हो, या तो वो शक्ति का हो, या वो शिव का हो, या वो गणपति बप्पा का हो, जैसे लाल बाग ले लो, चिंतामणि ले लो, ढगड़ू सेठ ले लो। अब वहाँ पे जब उनके चरण इतने बड़े होते हैं ना, इतने विशाल होते हैं, जब आप उनको माथा टेकते हो ना, तो
एक फॉर्म ऑफ सिंदूर आशीर्वाद आपके माथे पे आ जाता है, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता, अनफॉर्चुनेटली मेरी हमेशा मांग भर जाती है। तो पापा चाहते हैं कि आप शादी कर लें। ऐसा है। मैं पता नहीं यार वो क्या चाहते हैं, लेकिन शादी तो मेरे अभी रग रग में भी नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक यू विल नेवर हियर एवर दैट ओ पवित्रा गॉट मैरिड। I do not want to have my own family, my own as a human being, family lineage where I say this is my child and this is my husband. I really don't want it. I have been bitten by sorrows a lot since last year. I've lost my father, and this year my brother was not well. He was on ventilator. And I think that was the learning lesson for me that I think I'm not ready for, because I have seen my mother crying for her husband and I have seen my mother crying for my brother, her son. I do not want to be the same. I cannot take it. I think I won't be able to take ever that anything is happening to my loved ones, be it my husband or my kids. So I think I have decided that मैं शादी नहीं करूँगी. कभी भी नहीं। I will get divinely married. मैं भगवान से शादी करूँगी ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? और कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों से, जो भी आप बोलना चाहें? नया शो आने वाला है उसके बारे में? हाँ, मेरा नया शो आने वाला है डिस्कवरी पे फ्रॉम 23rd of September. It's hell of a ride and it's hell of a journey that I survived in that jungle. तो आप प्लीज़ देखिएगा उसको। बाकी तो जल्दी जल्दी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। थैंक यू सो मच पवित्रा हमसे बात करने के लिए। एंड लास्टली गणपति बप्पा मोरया।